नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पर। एक लड़के की कहानी जो आपके मन को शांत करने के लिए मजबूर कर देगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता है। जब वह कुछ काम करता है तो उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत घटित किसी घटना के ख्यालों में खोया रहता है। दोस्तों, उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा सफल इंसान बनूंगा। दोस्तों, वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखते थे और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता है तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता है और यह उसके विचारों में है कि वह सभी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है। दोस्तों, महान चीजें जो उस कहानी के नायक ने किया है, वह अक्सर अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उनका मान सम्मान हो। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कारी नहीं हुआ। दोस्तों, दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालात खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े योजना भी बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई कठोर कदम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में नहीं बदला। दोस्तों, इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वह अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता है और असली दुनिया में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। दोस्तों, उसे पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वह हकीकत में नहीं बल्कि सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। दोस्तों, उस लड़के को अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और अगर वह इसके बारे में सोचता है तो वह दुखी हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। जब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत भिक्षु आया है और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़े हर समस्या का समाधान करते हैं बहुत आसानी से। मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए, वह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। युवक अपने मित्र की बात सुनकर खुश हो जाता है और वे दोनों बौद्ध भिक्षु से मिलने चले जाते हैं। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ था। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्या बताने लगता है। वह कहता है, साधु जी, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। मैं इसे खाली करना चाहता हूँ। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूँ जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस युवक की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा,
जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। अपने जीवन में ऐसा कुछ न कुछ काम करते रहो जिससे तुम्हारा मन कभी खाली ना रहे। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे मन में जो अनावश्यक विचार आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे और जिससे तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।